5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए समझते हैं स्टूडेंट क्या है हमारा कंसेप्ट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट हमने कुछ डाइपोल रखा है, ऐसे इसको 2 मिनट के लिए हम एक डाइपोल मान लेते हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्टूडेंट हमारा है चार्ज माइनस क्यू और ये हमारा है प्लस क्यू चार्ज। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टूडेंट इसके ऊपर हमारी जो फोर्स होगी उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा F इक्वल टू क्यू ई, और इसका मैग्नीट्यूड भी स्टूडेंट F इक्वल टू क्यू ई होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें स्टूडेंट, ये हमारा है नेगेटिव चार्ज और ये हमारा है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर स्टूडेंट जो फोर्स होगी हमारी कुछ ऐसे होगी, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू ई। अगर बात करें स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स क्यू ई होगी मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर स्टूडेंट ये हमारी फोर्स है प्लस क्यू ई, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये है स्टूडेंट माइनस क्यू ई, तो टोटल फोर्स देखें तो स्टूडेंट प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई तो जीरो होगी। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब स्टूडेंट दिस डाइपोल विल नॉट एग्जीक्यूट लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। पर ये स्टूडेंट हमारी दोनों फोर्सेज इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल, और वो कपल स्टूडेंट करता क्या है, इस डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क एक्सर्ट करना शुरू करता है, टॉर्क, सो दैट द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रोटेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। तो वही टॉर्क स्टूडेंट हमने कैलकुलेट करनी है कि कौन कौन से फैक्टर के ऊपर टॉर्क हमारी डिपेंड करती है। सिमिलरली स्टूडेंट हमने इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इट विल बी हैविंग डेफिनेटली एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव करना है। आइए देखते हैं टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। लेट्स सी। आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है। ये स्टूडेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारा है माइनस क्यू चार्ज और ये स्टूडेंट हमारा है प्लस क्यू चार्ज। दिस डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और स्टूडेंट उस डाइपोल की हमारी जो लेंथ है दैट लेंथ इज 2L। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट, प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी दैट विल बी क्यू ई एंड दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्टूडेंट हमारी जो फोर्स है, दिस फोर्स इज बेसिकली क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। सिमिलरली स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी जो फोर्स है वो क्यू ई है, पर स्टूडेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है लाइक दिस। दोनों फोर्सेस का स्टूडेंट जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है क्यू ई, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो स्टूडेंट दे कॉन्स्टिट्यूट ए कपल एंड ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है डाइपोल के ऊपर एक टॉर्क इज एक्सर्टेड। अगर टोटल फोर्स की बात करें स्टूडेंट, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल फोर्स तो जीरो बनेगी, but student they constitute a couple, therefore a torque is exerted on this dipole। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करनी है। टॉर्क स्टूडेंट टॉर्क होती बेसिकली क्या है, इसका जनरल एक्सप्रेशन। टॉर्क के लिए स्टूडेंट हमने एक फोर्स लेनी होती है, इन दोनों में से एक फोर्स, दिस इज बेसिकली फोर्स, दिस इज आल्सो फोर्स क्यू ई। उसके लिए स्टूडेंट हमने एक फोर्स लेनी होती है और उस फोर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने लेना होता है F इंटू एक्स होता ही टॉर्क, ये वाला डिस्टेंस स्टूडेंट। तो कुछ ऐसे है स्टूडेंट हमारी दो जो फोर्सेज हैं, एक फोर्स हमारी इधर है लाइक दिस और एक स्टूडेंट हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में है लाइक दिस। तो इनके बीच जो गैप है स्टूडेंट, ये वाला गैप, दिस गैप, इस गैप को स्टूडेंट हम 2 मिनट के लिए x मान लेते हैं। लेट्स अज्यूम के दिस गैप इज x।
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है स्टूडेंट। इसको स्टूडेंट हमने एंगल माना है, दिस एंगल इज बेसिकली थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये स्टूडेंट हमने एक्स कैलकुलेट कर रहा है, जस्ट एक्स क्या है, एक्स स्टूडेंट क्या है, एक वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू फोर्सेज। तो राइट एंगल ट्राइंगल से स्टूडेंट हम एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ भी आप नाम रख सकते हो स्टूडेंट इस राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल से जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लेट्स से इट इज ए एंड इट इज बी एंड इट इज सी। जो आपका साइन थीटा है वो साइन थीटा स्टूडेंट किसके इक्वल होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ट्राइंगल स्टूडेंट हमने एबीसी कंसिडर की है, ट्राइंगल एबीसी। तो परपेंडिकुलर स्टूडेंट हमारा है एक्स और हाइपोटेन्यूज हमारा है 2l, तो एक्स ओवर 2l। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बनी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां से स्टूडेंट परपेंडिकुलर के एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आएगी 2l साइन थीटा, x इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वी विल फाइंड अवर एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। तो टॉर्क स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगी f, साथ में आएगा 2l, x की वैल्यू स्टूडेंट 2l साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2l साइन थीटा। अब f की वैल्यू भी स्टूडेंट पुट कर देते हैं, f की वैल्यू हमारे पास है QE, ये है 2l साइन थीटा। इन दोनों को स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करें, Q और 2l को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होती है डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क स्टूडेंट किसके इक्वल हुई, Q इंटू 2l स्टूडेंट हमारी डाइपोल मोमेंट होती है PL, P डाइपोल मोमेंट। तो इसकी जगह स्टूडेंट हम B फिल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा PE साइन थीटा। तो ये स्टूडेंट हमारी टॉर्क आई PE साइन थीटा। इस डाइपोल के ऊपर स्टूडेंट जो टॉर्क एक्सर्टेड है दैट इज PE साइन थीटा, वेयर E स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, P stand for magnitude of a dipole moment, and sin theta you know student it is the angle between dipole moment and electric field। तो इसको स्टूडेंट अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, P क्रॉस E। बिकॉज स्टूडेंट जब हम इसको ओपन करेंगे इट विल बिकम P sin थीटा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट स्टूडेंट जो टॉर्क है दैट इज अ क्रॉस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसका भी स्टूडेंट एक मैग्नीट्यूड होता है, वो भी डिस्कस करते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। एक बार फिर से स्टूडेंट रिकॉल कर लेते हैं, पहले हमने लिखा है टॉर्क जो होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज। एबीसी ट्राइंगल से स्टूडेंट हमने क्या किया है, जो x ओवर 2l है दैट इज साइन थीटा, x की वैल्यू है 2l साइन थीटा, यहां सब्स्टिट्यूट कर दी 2l साइन थीटा, f की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट कर दी QE। तो कंबाइन किया तो टॉर्क स्टूडेंट हमारी आ रही है P साइन थीटा, और इसको हम स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं P क्रॉस E इज द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन दिस डाइपोल। अगर स्टूडेंट अब बात करें हम डायरेक्शन ऑफ टॉर्क की, वो देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी स्टूडेंट। कुछ ऐसे की सिचुएशन है हमारे पास, ये स्टूडेंट है बेसिकली P, दिस इज अवर P और दिस इज स्टूडेंट अवर इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच एंगल है थीटा। यहां पे हमें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं स्टूडेंट, उसके लिए करना क्या होता है, P क्रॉस E है, P क्रॉस E। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, यहाँ पे स्क्रू रख के स्टूडेंट हम P से E की तरफ रोटेट करेंगे, P से E की तरफ। तो P से E की तरफ रोटेट करेंगे तो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट आपका जो स्क्रू है अगर वो आउटवर्ड आता है तो दैट मीन टॉर्क की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अगर स्टूडेंट वो इनवर्ड जाता है तो टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो अगर स्टूडेंट हम P से E की तरफ रोटेट करेंगे तो यूर जो स्क्रू है दैट विल एडवांस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन,
तो इस केस में स्टूडेंट जो टॉर्क है दैट इज इनवर्ड और डाउनवर्ड, इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो टॉर्क होती है दैट इज पी ई साइन थीटा। अब स्टूडेंट हमने देखना है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स सी। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिफोर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करने से पहले यहां मैं दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट डिस्कस करना चाहूंगा। टॉर्क का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है पी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर स्टूडेंट हमारा थीटा 0 डिग्री हो तो यहाँ पे साइन 0 आएगा, तो टॉर्क आपकी 0 आ जाएगी, 0 टॉर्क। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर आपका डाइपोल कुछ ऐसे प्लेस्ड है, ये हमारा डाइपोल था दैट इज नाउ प्लेस लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्टूडेंट इसके ऊपर जो टॉर्क होती है वो 0 होती है। अगर टॉर्क 0 है तो आपका स्टेबल एक्विलिब्रियम है, स्टेबल एक्विलिब्रियम, स्टेबल एक्विलिब्रियम। एक बार फिर से देख लेते हैं, जब थीटा आपका 0 होगा कहने का मतलब आपका डाइपोल ऐसे प्लेस है तो आपकी टॉर्क 0, देयरफॉर स्टेबल एक्विलिब्रियम। अगर स्टूडेंट आपका थीटा 180 डिग्री हो, थीटा 180, यहां साइन 180 फिल करेंगे वो भी 0 ही होता है, तो टॉर्क आपकी अगेन 0 ही आएगी स्टूडेंट। अब आपने स्टूडेंट डाइपोल को ऐसे नहीं, इनफैक्ट ऐसे रखना है एंटी पैरेलल, एंटी घुमाना है स्टूडेंट, एंटी पैरेलल। टॉर्क तो 0 है पर आपका स्टूडेंट जो डाइपोल है दैट इज एन अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। वो अनस्टेबल एक्विलिब्रियम क्यों होता है वो स्टूडेंट डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का केस। अगर स्टूडेंट थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 डिग्री तो साइन 91 होता है, तो टॉर्क स्टूडेंट आपकी मैक्सिमम टॉर्क आएगी, मैक्सिमम टॉर्क पीई। डाइपोल के ऊपर स्टूडेंट मैक्सिमम टॉर्क होती है पीई। तो हमारे तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आए स्टूडेंट कि जब हमारा थीटा 0 है तो टॉर्क 0, स्टेबल एक्विलिब्रियम। जब थीटा 180 है तो टॉर्क अगेन 0 बट अनस्टेबल एक्विलिब्रियम, क्योंकि इस केस में स्टूडेंट आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्सिमम होती है, दैट इज व्हाई इट इज अनस्टेबल एक्विलिब्रियम। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो टॉर्क 0 है स्टूडेंट, इस टॉर्क सॉरी मैक्सिमम है फॉर थीटा 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम और उस मैक्सिमम वैल्यू की वैल्यू है स्टूडेंट पीई। अब डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो स्टूडेंट हमें वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्क डन स्टूडेंट लीनियर सिस्टम में तो होता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस, लीनियर सिस्टम में फोर्स इनटू डिस्टेंस एफडीएस। लेकिन अगर रोटेशनल सिस्टम की बात करें तो एफ की जगह आ जाता है टॉर्क और डिस्टेंस की जगह आ जाता है एंगल डी थीटा। फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्टेंस की जगह एंगल। तो यहां जो स्मॉल वर्क डन होगा स्टूडेंट दैट विल बी टॉर्क इनटू डी थीटा। तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वर्क डन फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 टू थीटा 2, टॉर्क डी थीटा। यहां स्टूडेंट टॉर्क की यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने अभी फाइंड आउट की है पी साइन थीटा। तो वर्क स्टूडेंट हमारे पास है, यहाँ पी साइन थीटा फिल करेंगे। पी स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, थीटा 1 तो थीटा 2, यहां हमारे पास है साइन थीटा डी थीटा। तो साइन की स्टूडेंट जो इंटीग्रेशन होती है दैट इज माइनस कॉस थीटा। साइन थीटे का डेरिवेटिव स्टूडेंट कॉस थीटा होता है, जबकि जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस कॉस थीटा होती है। तो माइनस मैंने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में हमारा आया कॉस थीटा और कहां से कहां थीटा 1 टू थीटा 2। तो हमारे पास स्टूडेंट वर्क, यही वर्क स्टूडेंट जो डाइपोल के ऊपर होता है दिस बिकम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको यू से डिनोट करेंगे, तो माइनस बीई, यहां आएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। यहाँ स्टूडेंट हम स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। स्पेशल केस ये है कि अगर स्टूडेंट हम मान लें कि ओरिजिनली हमारा जो डाइपोल है दैट इज प्लेस्ड लाइक दिस, कहने का मतलब थीटा 1 की वैल्यू स्टूडेंट 90 मान लें, थीटा 1 की वैल्यू 90, तो कॉस 90 फिल करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास u का स्टूडेंट हमारा एक्सप्रेशन आएगा माइनस पीई कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। इसको स्टूडेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब स्टूडेंट थोड़े स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारा थीटा 0 हो तो u की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, चाहे कॉस 0 आएगा माइनस पीई। मिनिमम है स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए तो स्टूडेंट थीटा इक्वल टू 0 पे हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे थीटा 180 डिग्री पुट करें तो 180 कॉस 180 होता है माइनस 1, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, काफी ज्यादा आ रही है स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए स्टूडेंट आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है 180 डिग्री पे। और अब लास्ट केस है स्टूडेंट अगर थीटा हमारा हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री स्टूडेंट कॉस 90 आएगा, कॉस 90 होता है 0, तो u की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 0। तो डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट कि जब हमारा थीटा 0 होता है, कहने का मतलब ये वाली सिचुएशन, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट मिनिमम है, कितनी वैल्यू है इसकी माइनस पीई, माइनस पीई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए तो स्टूडेंट स्टेबल है। उसके बाद जब 180 पे है तब आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है पीई, इसलिए अनस्टेबल है। 90 डिग्री पे तो स्टूडेंट 0 है पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दी related topic. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.